डॉक्टर नूर, आपको वेलकम कहते हैं ट्रांसमिशन में। कैसी हैं आप? ठीक है, ठीक है, आप बताइए। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर नूर, एक तो आजकल जिस तरह बहुत हम लोग खा पी भी रहे हैं, लेकिन इफ्तारी और सहरी में ही खा रहे होते हैं, लेकिन इबादत में भी मशगूल है हम लोग। तो ज़्यादा लोग कह रहे हैं कि हमारी टांगों में, हमारे पट्ठों में या हमारी कमर में दर्द हो रही है, और ख़ासतौर पर जिनका बैठने का काम है, वो भी जब कॉन्टीन्यूसली बैठे रहते हैं 5-5, 6-6 घंटे, या इवन दो कि 8 घंटे भी बहुत से लोग होते हैं जो कि स्टिल बैठे रहते हैं, जिनका काम है बैठ के करने का, तो उनके लिए तो बहुत ही स्वेर ये कंडीशन हो जाती है। तो क्या कहेंगी उनके लिए कि वो कमर के दर्द से कैसे बच सकते हैं, टांगों में दर्द से कैसे बच सकते हैं? अच्छा, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, वो ये है कि आपको जानना है आपको दर्द हो किस वजह से रहा है। अब दर्द होने की बहुत सारी कंडीशंस हो सकती हैं। कुछ क्रोनिक कंडीशंस आ जाती हैं, कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जो कि आपको उसी वक्त हो रही हैं, एक्यूट होती हैं। जो फॉर एग्जांपल जैसे आपने भी डिहाइड्रेशन की बात की, पानी की कमी से आपको पट्ठों में दर्द होना शुरू हो जाता है, कड़ाव आना शुरू हो जाता है। जैसे कमी आपके अंदर आना शुरू होगी तो पट्टे में कड़ाव आ गया। उसके अलावा आप ये देखें, अगर आपको टांगों में दर्द आ रहा है तो आपको दर्द किस तरफ को जा रहा है। अब ऐसे हो जाता है कि हमारी नर्व्स होती हैं ना, टांगों में नर्व्स आती हैं जो सप्लाई देती हैं हमारी बॉडी को कि आपने किस तरह से मूव करना है और सारी चीज़ों का। तो उसमें होता है शैटिका, सबसे आम जो मसला लोगों को आता है ना, लोगों को। और अच्छा, इसमें शैटिका के दर्द में और बाकी दर्दों में थोड़ा सा फ़र्क होता है जो जानना ज़रूरी है। शैटिका की दर्द आती है आपकी कमर से शुरू होती है, कूल्हे के पास से, और वो आती है आपकी पीछे वाली साइड पे टांग में, ठीक है, और वो जारी होती है आपके पाँव की उंगलियों तक। ये शैटिका का पेन होता है। फिर इसके अलावा एक और पेन आ जाता है, स्टीनोसिस की वजह से आ जाता है। स्टीनोसिस क्या होता है? आपकी जो वर्टिब्रा स्पाइन जो है ना, उसके दरमियान में गैप कम हो जाता है और वहाँ पे कोई ना कोई नर्व दब जाती है। उसकी वजह से आपकी टांगों में दर्द वो आगे भी आ सकता है, वो साइड पे भी आ सकता है, वो किसी भी तरफ आ सकता है। फिर आ सकता है कि आपकी हो सकता है आपकी डिस्क हर्निएशन ना हो रही हो, आपकी जो डिस्क है, सबसे बड़ी जो कमर दर्द की डिस्क जो है ना वो हिल जाती है, बहुत से लोगों की कहते हैं। सबसे बड़ी उसकी मेजर आपको रीजन पता है क्या है? कोई बहुत बड़ा इंजरी या एक्सीडेंट होना नहीं होता। हम झुकते हैं ना, एकदम से झुकते हैं, हम हमारी कमर पे वजन डाल देते हैं, जबकि वो कमर पे जब डालते हैं ना तो क्या होता है कि डिस्क हमारा ना हर्निएशन की तरफ जाना शुरू हो जाता है। वो डिस्क थोड़ा सा बाहर आ जाता है, थोड़ा सा टीयर हो जाता है उसमें। कोई इंजरी नहीं है, कोई एक्सीडेंट नहीं है, सिर्फ क्या हुआ है कि आप एकदम से झुके हैं। आपने जब झुकना है ना तो आपकी कमर ने नहीं, आपने अपने जो नीज़ है ना, इस पे बेंड होकर फिर आपने झुकना है। कोई चीज़ फॉर एग्जांपल नीचे से उठानी है तो वो इस वजह से सिर्फ एक छोटी सी गलती होती है जिसकी वजह से क्या होता है, डिस्क हर्निएशन हो जाता है, डिस्क बल्ज हो जाता है। और वो मतलब बहुत से ऐसे अक्सर मैंने भी सुने हैं कि जी सिर्फ ऐसे नीचे झुके ही हैं और अब ऊपर ही नहीं हुआ जा रहा, उठा नहीं जा रहा, अब उठा नहीं जा रहा, अब कमर हिल नहीं रही है, और बड़ा बहुत पेनफुल होता है। और फिर होता क्या है, हम उसे निगलेक्ट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो एकदम पेन हुई, एक शूटिंग पेन आई और वो थोड़ी देर बाद खत्म होगी, उसे निगलेक्ट कर दिया। अब क्या होगा, वो जो डिस्क बल्ज हुआ था ना, जो आपका डिस्क थोड़ा सा बाहर आना शुरू हुआ था, उसमें इन्फ्लेमेशन शुरू हुई थी, वो करते करते आपका डिस्क अपनी जगह से हिलना शुरू हो गया, वो बाहर आ गया, वो हर्निएशन की तरफ चला गया। उसके बाद क्या होगा, उसका आप फिर फिजियो से रिवर्स नहीं उससे कर सकेंगे, आप एक्सरसाइज से या पेन मेडिसिन इन्फ्लेमेशन को ख़त्म कर सकते हैं, फिर आपको सर्जरी की तरफ जाना पड़ेगा। तो एक छोटी सी गलती क्या की थी कि एकदम से आप झुक गए थे। अब कमर और टांगों की दर्दें इन वजह से होती हैं। फिर कुछ और ऐसी होती हैं जो पहले से कंडीशन आपके साथ चल रही होती है, जैसे फिब्रोमाइल्जिया आ जाता है। ये एक ऐसी आपकी बीमारी होती है जिसमें आपका नर्वस सिस्टम पे ना पेन जो है अटैक करती है जाके, इम्यून आपका सिस्टम ये बीमारी है, ये बीमारी है, ये लोगों को होती है। और उसमें होता क्या है कि उन्हें हाथ लगने से भी जिस्म में दर्द होता है। अच्छा। और लोग कहते हैं, और अक्सर लोग, अभी मैं रिसेंटली एक खातून से मिली, बड़ी माशाल्लाह खूबसूरत खातून थी और इनसाइड आउट बहुत खूबसूरत थी, तो उन्होंने वो कह रही थी मुझे फिब्रोमाइल्जिया था। तो मेरे खानदान वाले क्या करते थे, मुझे देखने के लिए कि मुझे दर्द है या नहीं है, मिलते ऐसे थे, ऐसे हाथ मार के कि इसको दर्द हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो वो बेसिकली बहुत पेनफुल पेन उसका आता है। इस तरह से होता है कि आपका जिस्म टूट रहा होता है हर टाइम, आपको जिस्म को हाथ लगे या कुछ भी होना, वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। फिर आप ये देखें, आपको गोट तो नहीं हो रहा है, आपकी हड्डियाँ तो नहीं बढ़ना शुरू हो गई हैं, आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस तो नहीं हो रहा है, आपको आर्थराइटिस तो नहीं हो रहा है, उसमें आपकी हड्डियों में इन्फ्लेमेशन तो नहीं हो रही है। ये सारी चीज़ों को देखें, अगर ये सारी चीज़ें नहीं हैं आपको, और सबसे कॉमन जो रीज़न आ सकता है आपके मसल की स्टिफनेस डिहाइड्रेशन की वजह से हो जाती है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से हो जाती है, और जो लोग ऑफिस सिटिंग्स में बैठे रहते हैं उनके गलत पोस्चर की वजह से हो जाती है। मैं ठीक बैठी हुई हूँ, सही है पोस्चर लग रहा है, ठीक है। आपने बैठने में सबसे एक जो चीज़ का ख्याल रखना है, सिर्फ हमेशा एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जो आपकी टांगे है ना वो 90 के एंगल पे हो, और आपकी जो कमर है उसको पीछे से सपोर्ट आपने दिया और वो स्ट्रेट हो।
और इसका सबसे आसान हल मैं हमेशा हर किसी को बता रही होती हूँ, ये बड़ी इजी सी टेक्निक है। आप जो बैठ रहे हैं ना, आपने देखना है कि आपके घुटना जो बैक ऑफ द नी है और उसके और चेयर के दरमियान में 2 से 2.5 उंगलियों का फासला हो, बस इससे ज्यादा का ना हो। और आप अगर इस पोस्चर में बैठते हैं ना, आपकी टांगे भी 90 के एंगल पे आ जाती हैं और आपकी कमर को भी प्रॉपर सपोर्ट मिल जाता है और आप बहुत कंफर्टेबल होकर बैठते हैं। एक बड़ी नॉर्मल कॉमन चीज हमारी होती है, हम लेग क्रॉस करके बैठते हैं। अभी हम भी बैठे हुए हैं। इसको बहुत देर के लिए प्रोलॉन्ग्ड अगर इस पोजीशन को रखेंगे ना, तो आपका सर्कुलेशन में थोड़ा सा इशू आ जाता है। वो कभी-कभी होता है ना कि आपके पाँव सो जाते हैं, पाँव में नमनेस आना शुरू हो जाती है, सुइयां चुभना शुरू हो गई हैं। वो क्यों? आप एक ही सिटिंग को प्रोलॉन्ग ले गए हैं। अब इसी को अगर हम रमजान में देखते हैं, हम सजदों जाते हैं, जब सजदे के लिए बैठते हैं तो टांगे आप अपनी बेंड करके बैठते हैं। अब जब बेंड करके आप टांगे बैठते हैं ना, तो बेंड करने में वो एक ही प्रोलॉन्ग सिटिंग में बैठे रहे, कुरान पाक पढ़ने के लिए बैठे हैं तो वो क्रॉस लेग करके बैठ गए, उसमें एक ही सिटिंग में अगर प्रोलॉन्ग्ड आपने पोजीशन रख ली ना, तो उसकी वजह से आपकी टांगों में और कमर में दर्द आ सकता है। बैठते हुए जैसे कुरान के लिए नमाज के टाइम पे तो नहीं, अगर आप कुरान के लिए जब बैठ रहे हैं तो कोशिश करें थोड़ा टेक लगा के बैठ जाए, थोड़े थोड़े टाइम के बाद ब्रेक लें। आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना है, कुछ माशाल्लाह लोग बहुत ज़्यादा कुरान पढ़ रहे होते हैं और एक ही सिटिंग्स में बैठ के पढ़ रहे होते हैं, पढ़ें, लेकिन उसमें आप कोशिश करें कि आधे घंटे के बाद एक ब्रेक ले लें, चल लें थोड़ा सा, 2 मिनट के लिए चल कर आके वापस पढ़ना शुरू कर दें।